लाहौर में घर के बाहर सिक्योरिटी चलाती लड़की के साथ वारदात। लड़की ने भी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए उस डाकू को पकड़ने की कोशिश की। इस वारदात पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। कितना टाइम जो है पुलिस को दिया गया। लाहौर का इलाका नवाब टाउन है। अपने घर के बाहर स्कूटी चला रही थी। शख्स जो है वो इसके करीब से गुजरता है। मोबाइल फोन झपटा मारकर छीन कर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस मौका पर आई। पुलिस ने जाकर शवाहिद इकट्ठे किए। सीसीडी ने भी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। लाहौर में घर के बाहर सिक्योरिटी चलाती लड़की के साथ वारदात। डाकू लड़की का मोबाइल छीन कर फरार हो गया। लड़की ने भी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए उस डाकू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ घसीटती हुई चली गई। इस वारदात पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। कितना टाइम जो है पुलिस को दिया गया। ये सारी वारदात कब कैसे हुई, इस बारे से तफसीलन बात करेंगे हम आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम रियाज है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, लाहौर का इलाका नवाब टाउन है, जहां 16 अप्रैल की शाम ये वारदात जो है वो रूनुमा हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई और सीसीटीवी फुटेज इस टाइम सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल है, जिससे देखने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये फुटेज जो है वो चल रही है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इस वाक़े का नोटिस लिया है। सबसे पहले हम इस वकूवे की तरफ चले तो थाना नवाब टाउन का ये इलाका है, जहाँ निजी सोसाइटी है और ये लड़की अपने घर के बाहर स्कूटी चला रही थी और मोबाइल फोन इसके हाथ में था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जो है वो इसके करीब से गुजरता है और गुजरते हुए इससे मोबाइल फोन झपटा मारकर छीन कर वहां से फरार हो जाता है। इसी दौरान स्कूटी भी गिरती है और लड़की जो है वो अपनी तरफ से डाकू को पकड़ने की कोशिश करती है और बड़ी बहादुरी से वो डाकू के पीछे जाकर उससे अपना मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन डाकू जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल वहां से भगा ले जाता है और लड़की इस दौरान जो है वो मोटरसाइकिल के साथ कुछ घसीटती हुई आगे भी जाती है और गिर जाती है, जिसके बाद लड़की वहां शोर शराबा करती है। और फिर फुटेज में ये सारा कुछ देखा जा सकता है कि आसपास के घरों से लोग जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पर मुकामी अफराद जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौका पर आई। पुलिस ने जाकर शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दईयत पे थाना नवाब टाउन में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब यहाँ बात यह है कि लाहौर पुलिस जहाँ क्राइम में कमी का दावा करती है, सीसीडी भी इस चीज का क्रेडिट लेती हुई नजर आती है कि न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आया है, बल्कि कई इजला तो ऐसे हैं जहां जीरो क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी वारदातें हो जाना ये भी लम्हा फिक्रिया है और पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान भी है। बिलाशुबा सीसीडी ने बड़े ही अच्छे काम किए। बहुत से क्रिमिनल को जो है वो दुनिया से रुखसत किया और कुछ जो है वो जराइम छोड़ गए, लेकिन फिर भी ऐसी वारदातें जो है वो होती रहती हैं। तो इस पे मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सीसीडी ने भी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि शहर में बल्कि पंजाब में जितने भी संगीन नौयत के मुकदमात होते हैं उनको सीसीडी जो है हैंडल करती है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो है वो स्पेशल सीसीडी फोर्स जो है वो बनाई इसलिए थी ताकि जो है जराइम पेशा अफराद उनका कलाकमा किया जाए और जो क्राइम और जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी बहकोनी की जाए। तो ये वारदात जो है वो रूनुमा हुई, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक सरकारी हैंड आउट भी जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने इस वारदात का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि खवातीन और बच्चों को एक मरतबा फिर अपनी रेड लाइन जो है वो करार दिया। वज़ीर आला इससे पहले भी बच्चों और खवातीन को अपनी रेड लाइन करार दे चुकी हैं और उनको हरासा करने या उनके साथ ऐसी वारदातें करने वालों को जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाता है। तो इस वारदात पे भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो है वो सख्त भरमी का इजहार किया, नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद इस खवातीन को और बच्चों को अपनी रेड लाइन करार दिया और पुलिस को 8 घंटे का टाइम जो है वो दिया है। जी हाँ, पुलिस के पास 8 घंटे की मोहलत है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक 8 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार करेगी। क्या पुलिस इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है? मुलजिम कौन था, क्या ये वारदातिया है, इसका पहले भी रिकॉर्ड है, ये तमाम चीजें जो है वो इसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रही है। पुलिस ने बिलाशुबा बहुत अच्छे काम भी किए हैं। उनके अगर अच्छे कामों की बात करें तो लाहौर में होने वाली ऐसी बहुत सी वारदातें जो है वो पुलिस ने ट्रेस की। खासतौर पर अगर मैं ऑपरेशन विंग की बात करूं तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सरबराही में लाहौर पुलिस ने बहुत सी ऐसी वारदातें ट्रेस की, जिसमें जो है वो डाकुओं ने शहरियों को लूटा, उनकी फुटेज सामने आई और पुलिस कुछ ही घंटों में जो है वो मुलजिमान तक जा पहुंचे। तो इस वारदात में भी उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जो है वो मुलजिम तक पहुंच जाएगी और ऐसी बहुत सी वारदातें जो ऑपरेशन विंग ने ट्रेस की, जो इन्वेस्टिगेशन विंग
पे पहुंचने से पहले ही पुलिस जो है, ऑपरेशन विंग जो है वो इसको हल कर चुकी थी। ऑपरेशन विंग ने भी ऐसी बहुत सी वारदातें ट्रेस की, उसके अलावा सीसीडी ने भी बहुत सारी वारदातें ट्रेस की। अब इस वारदात का मुलजिम कब पकड़ा जाता है ये भी आपको बताएंगे फॉलोअप स्टोरी में। अभी तक जो वारदात शहर में रिपोर्ट हुई और उसके जो भी हकाइक थे या जो भी इसकी तरीका वारदात था और अब तक की जो इसमें तमाम पेशरफ्त और स्टोरी थी वो मैंने आपको बताई। इसके फॉलोअप से आपको आगाह करूंगा, लेकिन आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा ताकि ऐसी स्टोरियां आपको मिलती रहें।